नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई पैसे बचाना है तो बजट बनाकर चलियो, अपने खर्चे कमाई के अनुसार करियो। लेकिन हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, बजट कभी ना कभी गड़बड़ा ही जाता है। अब बजट तैयार करना इतना आसान भी तो नहीं है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बजट शब्द का खूब इस्तेमाल करते हैं। जैसे घर का बजट होता है, ठीक उसी प्रकार देश का बजट भी होता है। सरकार के आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे की योजना बजट कहलाती है। देश के बजट में कई स्रोतों से आने वाले पैसे और तरह तरह के मदों में होने वाले खर्च की विस्तृत योजना पेश की जाती है और इसके साथ ही ये भी तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दरें क्या रखेगी। घर का बजट भले ही घर वाली संभाल लेती है, लेकिन देश का बजट संभालने के लिए पूरा वित्त विभाग होगा, तो कई महीनों की मेहनत के बाद वो बजट तैयार करता है। इतनी व्यापक तैयारी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सरकार के पास कमाई के कई स्रोत हैं, खर्च के सैकड़ों रास्ते हैं। जितने तरह के लोग हैं उतनी ही तरह की डिमांड भी है। कोई टैक्स कम कराना चाहता है तो कोई सब्सिडी चाहता है। सबकी अपेक्षाओं पर ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जाहिर है कि इसका बजट भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि भारतीय लोकतंत्र के बजट की पूरी कहानी आखिर है क्या। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। आम बजट सुबह 11 बजे पेश होगा। निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश करेंगी। तो आइए जानते हैं कि कैसे तैयार होता है बजट और क्या है इससे जुड़ी दिलचस्प जानकारियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक किसी एक खास साल में केंद्र सरकार के वित्तीय ब्यौरे को संघीय बजट कहते हैं। संविधान के मुताबिक सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में संसद में बजट पेश करना होता है। वित्त वर्ष की अवधि मौजूदा वर्ष के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो बजट अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। दरअसल इसके जरिए ये तय करने की कोशिश की जाती है कि सरकार अपने राजस्व की तुलना में खर्चे को किस हद तक बढ़ा सकती है। बजट की नींव कैसे रखी जाती है? देश में किसी साल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा बाजार कीमत को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसे बजट की बुनियाद या नींव कहा जा सकता है, क्योंकि बगैर नॉमिनल जीडीपी जाने अगले साल का बजट बनाना संभव नहीं है। बजट के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना जरूरी? राजकोषीय घाटा नॉमिनल जीडीपी के फीसदी में तय किया जाता है। राजकोषीय घाटा का जो लेवल तय होता है, सरकार उस साल वही तक कर्ज लेती है। अगर नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगी तो सरकार अपना खर्च चलाने के लिए बाजार से ज्यादा कर्ज ले पाएगी। नॉमिनल जीडीपी जाने बगैर सरकार ये तय नहीं कर सकती कि उसे राजकोषीय घाटा कितना रखना है, और ना ही वो ये पता कर सकती है कि आने वाले साल में सरकार के पास कितना राजस्व आएगा। बगैर राजस्व का अंदाजा लगाए सरकार ये तय नहीं कर पाएगी कि उसे किस योजना में कितना खर्च करना है। कैसे शुरू होती है बजट बनाने की प्रक्रिया? बजट बनाने की प्रक्रिया संसद में इसे पेश करने से 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। ये काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। इसके तहत अलग अलग प्रशासनिक निकायों से आंकड़े मंगाए जाते हैं। इन आंकड़ों से पता किया जाता है कि उन्हें कितने फंड की जरूरत है। इसके साथ ही ये तय किया जाता है कि जन कल्याण योजनाओं के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। इसी हिसाब से अलग अलग मंत्रालयों को फंड मुहैया कराए जाते हैं। बजट बनाने में वित्त मंत्री के अलावा वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव अहम भूमिका निभाते हैं। इस दौरान हर रोज कई बार वित्त मंत्री से उनकी बजट के सिलसिले पर बातचीत होती है। बैठक या तो नॉर्थ ब्लॉक में होती है या फिर वित्त मंत्री के आवास पर।
बजट बनाने के दौरान पूरी टीम को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष का सहयोग मिलता रहता है। अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स भी बजट की टीम में काम करते हैं। बजट में क्या क्या शामिल होता है? सरकार का आम बजट मूल रूप से उसके खर्चे और रेवेन्यू का ब्यौरा होता है। बजट के दो हिस्से होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में ही खर्च और राजस्व का ब्यौरा होता है। रेवेन्यू प्राप्ति में टैक्स और गैर टैक्स स्रोत से हासिल रकम दिखाई जाती है। रेवेन्यू खर्च सरकार के हर दिन के कामकाज और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में लगा खर्चा होता है। अगर रेवेन्यू खर्च रेवेन्यू प्राप्ति से ज्यादा होता है तो सरकार को राजस्व का घाटा होता है। कैपिटल बजट या पूंजी बजट सरकार की प्राप्तियों और उसकी ओर से किए गए भुगतान का ब्यौरा होता है। इसमें जनता से लिया गया लोन, विदेश से और आरबीआई से लिया गया लोन शामिल होता है। यानी कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहा जाए तो बजट देश की आर्थिक स्थिति का एक रोड मैप होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.